दोस्तों मानो या ना मानो सबसे ज़्यादा बुद्धि हमारी तब खराब होती है कि जब हमारा ट्रेड हमारी डायरेक्शन में जाता है लेकिन उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस उड़ा देता है। पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर हमारा प्राइस हमारी डायरेक्शन में जाता है। सबसे ज़्यादा दिमाग खराब यहीं पे होता है। आप अपनी पिछली 50 ट्रेड उठा के देख लेना जिसमें आपका लॉस हुआ होगा। आपका 50 में से 30 ट्रेड्स में आपका टारगेट हिट हो गया होगा आफ्टर हिटिंग योर स्टॉप लॉस। लेकिन आखिरकार दोस्तों ये होता क्यों है कि पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर हमारा प्राइस हमारे टारगेट तक जाता है या फिर आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। सीधी बात ये है, आपकी डायरेक्शन थी बुलिश, आपने सोचा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, आपने यहाँ पे एक ट्रेड ली, छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखा, पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हमारे डायरेक्शन में प्राइस चलना स्टार्ट हो गया। होता कि नहीं होता सबके साथ ऐसा? सारी जनता दोस्तों इसी वजह से परेशान है आज की डेट में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपका ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये लगाने का तरीका मैं आपका पूरा चेंज करने वाला हूँ। मैं ये गारंटी तो नहीं दूँगा आपको कि भाई साहब आज के बाद आपके स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाएँगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ का ज़रूर क्लेम करूँगा यहाँ पे कि भाई साहब आप ये फालतू के स्टॉप लॉसेस लगाना बंद कर दोगे जो कि आप 5 पॉइंट के, 10 पॉइंट के, 15 पॉइंट के या फिर आप परसेंटेज वाइज़ लगा देते हो कि यार मैं 1% अपनी रिस्क लूँगा अपनी कैपिटल का तो मैं खाली 1% का स्टॉप लॉस लगा दूँगा। दोस्तों आपके कैपिटल आपके पॉइंट के हिसाब से मार्केट नहीं चलती है, मार्केट चलती है हमारी एक लॉजिक के हिसाब से और वो लॉजिक होता है हमारा लिक्विडिटी का। क्या होता है? लिक्विडिटी का। अगर आपका स्टॉप लॉस ऐसे पॉइंट पे है जो लिक्विडिटी का पॉइंट है, तो वहाँ पे आपका पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद हमारा प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं, लिक्विडिटी पॉइंट्स हमको कैसे देखना है और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमको कैसे ट्रेड में एंट्री करना है। मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊँगा कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब इस पॉइंट पे हमारी एंट्री बनती है, वैलिड होती है और कौन-कौन से तरीके होते हैं स्टॉप लॉस लगाने वो सारे के सारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि एक्सक्लूसिव उन लोगों के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, बेसिक्स से प्राइस एक्शन वगैरह सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल की डेट में 23 मार्च को हमने यहाँ पे 2 घंटे की प्राइस एक्शन की एक बेसिक मास्टर क्लास यहाँ पे लॉन्च करी है, जिसमें एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से प्राइस एक्शन को हमने यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद हम धीरे-धीरे यहाँ पे एडवांस में चलेंगे। तो जितने भी लोगों ने जॉइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जॉइन कर सकते हो और यहाँ पे जैसे ही हमारे 700 मेंबर्स हो जाएँगे, हम यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ा देंगे जो कि अभी करंटली आपको डिस्काउंटेड रेट मतलब कि 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी, यहाँ पे हम हर हफ्ते या फिर हर 10 दिन में एक लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्टॉप लॉस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आपका स्टॉप लॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सोच के देखो स्टॉप लॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? आपकी एंट्री। आपकी एंट्री कहाँ पे बन रही है स्टॉक में? क्या आपकी एंट्री करेक्ट है कि नहीं है? एंट्री के क्या-क्या रूल्स होते हैं? ये सारी चीज़ें हम थोड़ा-सा जान लेते हैं, ठीक है? एंट्री के बेसिस पे हमारा जो स्टॉप लॉस है, वो बनेगा। जैसे कि अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल के भी ट्रेडर हैं, तो एंट्री हमारी मोस्ट ऑफ द केसेस में तब होती है, जब हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है कोई एक की लेवल पे। लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है कोई से हमारे कहाँ पे? की लेवल पे। ये शब्द को ध्यान रखना की लेवल, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। अब मैं आपको बताऊँ कि देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर केसेस में हमारी एंट्री क्या बनती है? अब जो बंदे जैसे ये चार्ट बन रहा है, ये चार्ट बन रहा है, मान के चलो ये ग्रीन कैंडल बनी है, फिर इसके बाद ये रेड कैंडल बन गई है। इस तरीके से एक हमारा चार्ट बनता हुआ जा रहा है। मतलब कि एक लाइन फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि ये चार्ट हमारा इस तरीके से बनता हुआ जा रहा है। अब इसमें ये जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, बिना की लेवल के वाले पॉइंट्स मतलब कि अभी पता नहीं है हमको की लेवल्स कहाँ पर है, ये प्राइस ऐसे ही रैंडमली चल रहा है। तो रैंडमली अगर हम कोई ट्रेड लेंगे ना, रैंडमली अगर हम कोई ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे हमारे फेलियर के चांस बढ़ जाएँगे। क्यों बढ़ जाएँगे? क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेड का कोई लॉजिक नहीं है। इसको मैं चार्ट पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, ये हमारा कोई सा भी कंपनी का स्टॉक है। अब ये कहाँ पर है? ये देखो, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये आज ही का चार्ट है।
आज हमारी डेट है 24 मार्च, आज ही का चार्ट है। अब यहाँ देखो कि इतनी पॉइंट पे अब नज़र डालो, ये पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे मुझे बताओ कौन-सा आपका सेटअप बन रहा है? कौन-सा प्राइस एक्शन आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है? आप मुझे ये बताओ खाली। तो इस पॉइंट पे आप कैसे ट्रेड लोगे? कैसे होगी आपकी यहाँ पे ट्रेड? आप भले ही चाहे जितने बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आप मुझे बता दो, एक काम करो कमेंट में करके बताओ, इसका स्क्रीनशॉट खींचो और मुझे बताओ कि बेटा यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बन रही है? अब ये चार्ट बन चुका है, ये चार्ट बन गया ना, तब आपको बातें आएँगी कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे। समझ में आई? जब रनिंग में बन रहा होता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोग हैं जो घुस जाते हैं ट्रेड में। वो ये ग्रीन कैंडल बनी होगी, इसमें घुस गए होंगे। ये जो रेड कैंडल बनी है, इसमें घुस गए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको दोस्तों पेशेंसली वेट करना आता ही नहीं है। पेशेंसली वेट करना नहीं आता है। अब मैं मानता हूँ कि इस पॉइंट से लेके, ये वाले पॉइंट से लेके जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुँचा होगा, अब इसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर घुसे हैं, ये सारे के सारे गैम्बलर हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे के सारे जुआड़ी हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ नहीं है, इनको पैसा डालना है, ऊपर बनती हुई ग्रीन कैंडल उन्होंने बाय कर लिया, एक रेड कैंडल बनी उन्होंने सेल कर दिया। क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे जितना भी लॉजिक था इस ट्रेड का हो चुका है खत्म। क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि ये दोस्तों मिडल ऑफ द चार्ट में है ये चीज़। कहाँ पर है? मिडल ऑफ द चार्ट में। अब मिडल ऑफ द चार्ट में बिल्कुल भी आपको ट्रेड करना नहीं है, अगर करना है तो करो यार देखो, यहाँ पे करना है करो, फिर बाद में नहीं कहना कि लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भाई स्टॉप लॉस लगाओगे ही कहाँ पे? कहाँ लग रहा है स्टॉप लॉस? यहाँ कहीं नहीं लग रहा स्टॉप लॉस, समझ में आई? इसीलिए हमको सबसे पहले क्या करना है, अपनी एंट्री को मजबूत करना है। एंट्री कहाँ पे बनेगी आपको? एंट्री बनेगी आपको की लेवल्स पे। कहाँ बनेगी? की लेवल्स पे। और की लेवल कौन-कौन से होते हैं हमारे? की लेवल्स होते हैं हमारे 3 तरीके के की लेवल्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बहुत अच्छे से। सबसे पहला की लेवल होगा हमारे स्विंग हाई एंड लोस पॉइंट। स्विंग हाई एंड लोस पॉइंट। अब ये स्विंग एंड हाई एंड लोस पॉइंट कौन से होते हैं? ये हमेशा एक ट्रेंड में होंगे। अगर अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। अगर प्राइस रेंज में होगा तब यहाँ पे हमारे सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन होंगे। सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन होंगे, ये हमारे की लेवल होंगे। और तीसरा एक और छुपा हुआ की लेवल होता है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये होता है हमारा एक मूविंग एवरेज का भी आप की लेवल बना सकते हो। मूविंग एवरेज क्या है ना कि आपका डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? अब जैसे कि अगर आप चार्ट पे जाओ तो यहाँ पे क्या है कि लाइन के थ्रू या फिर एक रेक्टेंगल बना के आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को ऑन करूँ, ये मैंने ऑन किया, तो आप देख रहे होगे कि प्राइस इस मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। देखो, प्राइस यहाँ पर आ रहा था, इस मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है और यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि ये भी आपका एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ कि आप डायनामिक मूविंग एवरेज पे जाओ, क्योंकि अभी आप हो एक बिगिनर। अभी आपको मेन क्या है कि अभी आपको अपने लॉसेस बचाना है सबसे पहले तो। और लॉसेस में से कौन से लॉसेस? स्टॉप लॉसेस। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते, वो गधे होते हैं, उनकी बातें आपको नहीं सुनना है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। लॉजिकल पॉइंट क्या होते हैं स्टॉप लॉस के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको एंट्री अपनी मजबूत करना है। एंट्री मजबूत होगी हमारी एक की लेवल पे, प्राइस को ऑब्जर्व करने पे। की लेवल पे जब भी प्राइस आएगा उसको ऑब्जर्व करना है। वो मैं आपको क्या होता है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। सबसे पहले आप ये समझो कि की लेवल मतलब एक हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये डेली चीज़ होती है हमारे साथ। एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ज़ोन हमें क्रिएट करना है। ऊपर का ज़ोन कौन-सा होता है हमारा? ऊपर का ज़ोन होगा हमारा रेजिस्टेंस का ज़ोन, रेजिस्टेंस ज़ोन। नीचे होगा हमारा एक सपोर्ट ज़ोन, ठीक है? सप्लाई एंड डिमांड में लोग बहुत सारे कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन-सा सप्लाई है, कौन-सा डिमांड है, तो खाली रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझो, जो कि नॉर्मल भाषा में सब जानते हैं। अब आपको क्या देखना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये 2 बार मिनिमम टैप हो जाएगा, तो समझ लेना कि हमारा एक रेजिस्टेंस ज़ोन बन चुका है। 2 बार नीचे टैप हो जाएगा, तो समझ लेना एक सपोर्ट ज़ोन हमारा बन चुका है। अब क्या देखना है, अब जब प्राइस यहाँ पर दोबारा जाएगा, अब प्राइस दोबारा यहाँ जाएगा, बीच में कोई सी भी ट्रेड नहीं बनती है यहाँ पे। जितने भी लोग बनाते हैं वो सारे के सारे गैम्बलर हैं, सारे के सारे जुआड़ी हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना लक आज़माने आए हैं। लॉजिक उनके पास कुछ नहीं है। लॉजिक क्या है कि जब भी ये की लेवल के पास प्राइस पहुँचेगा,
फिर वहाँ पे हम देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिखाई दिया, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ देखो, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ज़ोन है। मैं एक ज़ोन को बनाता हूँ, यहाँ पे एक ज़ोन बना दिया मैंने। अब प्राइस यहाँ पर आया, मैं आपको 2 कंडीशन बताऊँगा, 2 कंडीशन। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी और कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भाई साहब कौन-सी कंडीशन कैसी है? देखो, ये प्राइस यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। इसके बाद ये प्राइस यहाँ पे थोड़ी-सी रेड कैंडल इसने बनाई, थोड़ी-सी इसने रेड कैंडल बनाई, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट लिया, इसके बाद यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया। ये एक ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। अभी मैं बस यहीं तक रोकूँगा इसको। इसके बाद क्या चार्ट बना वो मैं नहीं पता मुझे। पहले यहाँ देखो, दूसरी बार यहाँ पे गया, यहाँ गया, फिर 2-3 रेड कैंडल यहाँ पे बनी और इसके बाद प्राइस यहाँ तक गया और इस तरीके से उसने एक रेक्टेंगल बनाया, मतलब कि कैंडल बनाई उसने और इस तरीके की ये एक क्लोजिंग दे दी उसने, ये क्लोजिंग दे दी इसने। समझ आई? अब कमेंट करके बताओ आप मुझे, सारे लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना कि नंबर 1 या नंबर 2 ये की लेवल है, ये ध्यान रखना ये की लेवल है। इसको आप एक रेजिस्टेंस लेवल मान के चलो। एक रेजिस्टेंस लेवल है और वहाँ पे प्राइस आया, इस तरीके से बिहेव किया और मान के चलो ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का भी बहुत थोड़ा कम हो जाएगा, 15 मिनट समझो आप। सिर्फ़ समझने के लिए, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए। अभी 1 सेकंड का पॉज़ ले रहा हूँ मैं। कमेंट करो कि भाई साहब नंबर 1 वाला स्ट्रॉन्ग है, नंबर 2 वाला स्ट्रॉन्ग है। तो जितने भी लोगों ने नंबर 1 लिखा है, वो यहाँ पे करेक्ट है। वो यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे प्राइस का रिएक्शन, प्राइस का बिहेवियर, प्राइस ने यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाई और यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक किया है। इस रेंज को ब्रेक किया है। ट्रेड अभी भी नहीं यहाँ नहीं बन रही। ट्रेड यहाँ अभी भी नहीं बन रही। ट्रेड बनेगी आपकी जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा-सा हमारा एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा। इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, चार्ट पे भी दिखाऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो आप। प्राइस यहाँ पर आया, इसके बाद इसने हल्का-सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया, मतलब कि यहाँ पे हल्का-सा थोड़ा-थोड़ा पुल बैक लिया। पुल बैक लेके इसने प्राइस को दोबारा यहाँ तोड़ा, दोबारा यहाँ पे तोड़ा। समझ में आई? इस पॉइंट पे आपकी एंट्री बन रही थी, इस पॉइंट पे। और इस केस में स्टॉप लॉस आपका होगा इसका लो। ये जो कैंडल है इसका लो। स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो। क्यों होगा ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। इसके बाद दूसरे सिनेरियो में आएँगे, प्राइस रेंज के पास पहुँचा। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल की जो विक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसने दिखाया है कि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी। क्या किया इसने? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी। प्राइस यहाँ पे बायर से लेके गए। जब आप इसको रनिंग कैंडल में देखोगे ना यहाँ पे, तो रनिंग कैंडल में ये आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगी ऐसी। और फिर जैसे-जैसे यहाँ पे जो टाइम चलता रहता है ना, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, वो जैसे-जैसे टाइम कम होता जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा और आप देखोगे कि जो प्राइस है हमारा, ये इस तरीके से यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये दोबारा प्राइस यहाँ पर घुसने की कोशिश करेगा, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। समझ में आई? ये इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से जितने भी हमारे जो बायर्स हैं ना, उनके कॉन्फिडेंस के लिए जाता है। अब आप खुद सोचो कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ से जब ये रेड कैंडल बनेगी, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सेल साइड पोज़ीशन लगा देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब यहाँ से प्राइस नीचे आने वाला है, ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। और फिर आप देखोगे इनकी लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप किसके फॉर्म में हुई है? इस रिट्रेसमेंट के फॉर्म में। ये जो पुल बैक आया ना, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट आया और इससे लिक्विडिटी लेके प्राइस हमारा ऊपर चला गया। इस केस में लिक्विडिटी कैसे लेगा? इस केस में लेगा ऊपर जाके। फिर से ग्रीन कैंडल बना के ये ऊपर जाने को स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और वहाँ पे फिर आप देखोगे, फिर अगर ये रेड कैंडल का ये ब्रेक हुआ, रेड कैंडल का ये फिर से नीचे ब्रेक होगा, तब आपके नीचे की साइड की ट्रेड बनेगी और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये पॉइंट, ये लिक्विडिटी का पॉइंट, समझ में आई? ये लिक्विडिटी का पॉइंट। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉसेस हमारे ये क्यों हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला इसका लो क्यों होगा स्टॉप लॉस, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 1 सेकंड दो, इसको मैं रब कर देता हूँ, बस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। देखो, यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे एक हल्का-सा रिट्रेसमेंट बनाया था और इसके बाद प्राइस हमारा दोबारा ऊपर गया था। अब इन 2 केसेस में यहाँ बन रही है ऊपर की साइड की ट्रेड, मतलब बाय साइड की ट्रेड, यहाँ बन रही है हमारी सेल साइड की ट्रेड। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये हमारा एक स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा।
वैलिड स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा ये वाला, ना कि इसका 5 पॉइंट की कैंडल, ना कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ना कि 1% का स्टॉप लॉस। अब ये जो कैंडल है ये कितने भी नंबर की हो सकती है, कितने भी पॉइंट की हो सकती है। अगर ये हमारी 10 पॉइंट की हुई तो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, जो बात है साफ है। बिल्कुल भी इसमें भैसमबाजी करना नहीं है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो कैंडल है ये आपका एक पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है। क्या है? पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन। अगर ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हुआ, तो इसके पीछे ना दोस्तों एक लॉजिक होता है। स्टॉप लॉस कभी भी ऐसे अपने मन से अपन नहीं लगाते हैं, इनके पीछे ना लॉजिक होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर ये जो बायर आए थे इस रेंज को जो ब्रेक करके ऊपर जा रहे हैं, अब ये जो स्ट्रेंथ में आए थे बायर, ये जो कैंडल बनाई थी इनने, ये जो ब्रेकआउट दिया था, अगर इसका लो ब्रेक कर देंगे, सेलर आए और इसके लो को अगर ब्रेक करके चले गए, यहाँ पे नीचे आ गए, तो भाई साहब जितने भी बायर्स हैं ना उनके दोस्तों स्टॉप लॉसेस उड़ जाएंगे। उन्होंने यहाँ पे पोजीशन लगाई होगी ना बाय साइड की, तभी तो इतना बड़ा मूव आया। अब इतनी बड़ी पोजीशन लगाएंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस उनके इस पॉइंट पे होंगे या फिर इसके नीचे होंगे हल्के से। तो वहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस है ना दोस्तों, जो बाय साइड के स्टॉप लॉसेस है, वो हमेशा होते हैं सेल साइड में, खाई में होते हैं सेल साइड में। तो यहाँ पे जितने भी सेलर हैं जो नीचे जा रहे होंगे लेके, उनको एक एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ब्रेकआउट है ना ये फेल हो जाएगा। ये ब्रेकआउट टोटली यहाँ पे फेल हो जाएगा। इसलिए ये ब्रेकआउट तब तक सस्टेन करेगा जब तक ये जो पॉइंट है हमारा ये इंटैक्ट है। ये जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल का ये जितना भी हमारा लो है, इस ब्रेकआउट कैंडल का लो ये वाला, जब तक यहाँ पे सेलर आके ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, जब तक यहाँ पे ये रेड कैंडल से मतलब ओवरलैप ना हो जाए, मतलब किसी नीचे क्लोजिंग ना हो जाए रेड कैंडल की, तब तक हमको यहाँ पे ये समझना है कि प्राइस हमारा ऊपर ही जाएगा। तब तक आपकी ट्रेड बनी हुई है, तब तक आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बना रहेगा। इसलिए स्टॉप लॉस के जो पॉइंट है ना दोस्तों, वो लॉजिक वाले पॉइंट होते हैं। ऐसी हवा में हम नहीं बना लेते, क्योंकि हमारा काम है, हम ट्रेड लेते हैं। हमने मान के चलो 100 शेयर खरीद लिए इसमें इंट्राडे में, और हमने देखा कि यार 10 पॉइंट की कैंडल थी, हमने 2-3 पॉइंट का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। स्टॉप लॉसेस हमेरा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन होते हैं। अब इस केस में देखो, अब ये वाला जो केस है, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे प्राइस गया, यहाँ पे प्राइस गया ऊपर, इस रेंज को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग हो गई इसके नीचे, रेड कैंडल बन गई, और ये जो विक बनी है इसमें क्या हो गया, इसमें बहुत सारे जितने भी बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी ले ली। किस तरीके से ले ली? क्योंकि आप देखोगे कि ऊपर विक बनी है, ऊपर जब भी विक बनती है, ऊपर जब भी विक बनती है, भले ही हमारी बॉडी रेड हो चाहे ग्रीन हो, तो आपको पता है कि ऊपर कौन ट्रैप होते हैं हमारे, ऊपर होते हैं हमारे बायर्स ट्रैप। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे बायर्स ही प्राइस को ऊपर लेके गए हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए हैं, ये हाई बनाया उन्होंने, और जैसे ही ये हाई के नीचे सेलर आके क्लोज करा गए, तो मतलब जितने भी बायर्स हैं, अब जो इस पॉइंट पे खरीद के गया होगा, जो इस पॉइंट पे खरीद के गया होगा, जो इस पॉइंट पे खरीद के गया होगा, और मोस्टली ये हमारे रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, ये रिटेलर्स हैं, क्योंकि जिनको रनिंग कैंडल में खरीदने की आदत होती है, इस टाइप की रनिंग कैंडल में उन्होंने खरीद लिया। अब ये जो रिटेलर्स हैं, अगर स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे तो इसके नीचे लगाएंगे, और नहीं लगा रहे होंगे तो और अच्छी बात, और लॉस करा के निकलेंगे, और पुश करेंगे नीचे की तरफ जाके, प्रेशर देंगे। तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन। ये जो स्क्रीन है ना, थोड़ी सी गंदी हो रही होगी, लेकिन क्या करें दोस्तों, समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भी ये कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है जो अपन साफ-सुथरी करें। बहुत अच्छे से बस आप समझो, बातों पे ध्यान दो, ज़्यादा इस पे ध्यान दो नहीं। देखो, ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन हो जाएगा। मतलब खुद सोचो आप कि अगर दोबारा हमारे यहाँ पे वो आ जाएँ, दोबारा हमारे बायर्स आ जाएँ और इस पॉइंट को ब्रेक कर दें यहाँ पे। अब ये जो रिट्रेसमेंट है, ये इतना बड़ा आ जाए कि दोबारा इसको ओवरलैप करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तो भाई साहब जितने भी हमारे सेलर्स गए थे, अब उनकी लग जाएगी। अब वो दिक्कत में आ चुके हैं, अब वो दिक्कत में आ जाएँगे, क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे होंगे, तो अब ये प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा। इसलिए जहाँ पे भी ट्रैपिंग होगी, उसके अपोज़िट हमको सोचना है, और उसके अपोज़िट ट्रेड नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस होगा तो हमारा ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। अब इस केस में क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मान के चलो कि यहाँ पे ट्रेड भी ले रहे हैं, प्राइस हमारा नीचे भी जाना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा-सा पुल बैक आया, फिर नीचे जाना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे हमने ट्रेड भी ले ली। अब इस पॉइंट पे ट्रेड ले ली, तो क्या करेंगे, ये जो कैंडल है इसी का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अरे! इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। काहे को इतना इतना ये दो 5-6 पॉइंट और काहे को दें? हैवी क्वांटिटी ले लेते हैं और यहीं पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि अब यहाँ पे नीचे चलना स्टार्ट हो गया है,
लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ये कोई इनवैलिडेशन पॉइंट नहीं है, इनवैलिडेशन पॉइंट ये वाला है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइस नीचे जाएगा, और ये ब्रेक हो गया तो फिर हमारी जो नीचे की ट्रेड है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए देखो कि ये जो पॉइंट है ये तो ब्रेक होते रहेंगे, कभी-कभी एकदम यहाँ तक पॉइंट जाएगा, फिर यहाँ से नीचे रिवर्सल आ जाएगा। समझ में आई? इसको हम चार्ट पे समझ लें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले क्या है कि कोई सा भी स्टॉक आपको चूज़ कर लेना है, ये कोई सा पता नहीं कौन-सा स्टॉक है, पीएफसी, फीएफसी, ये ऐसे ही खुला था तो मैंने इसको ओपन करन दिया। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे 15 मिनट में जाओ और यहाँ पे कुछ रेंज मार्क करने की कोशिश करो। कुछ रेंज वगैरह बन रही है कहीं पे? रेंज कौन-सी मार्क करना रहती है? रेंज वो वाली मार्क मतलब कि प्राइस वहाँ पे 2 या 3 बार आ चुका हो। अब देखोगे आप यहाँ पे एक ये हल्की-फुल्की सी ये रेंज देखने को मिल रही है। ये वाली रेंज देखने को मिल रही है ना, ये देखो। ये एक रेंज बन रही है यहाँ पे, ये वाली एक रेंज बनी। समझ में आई? अब आप देखो यहाँ पे, इस पे थोड़ा गौर करो। अब इस पॉइंट पे अगर मेरे को ट्रेड लेना होगा तो किस तरीके से हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे, ये देखो आप। स्टॉप लॉसेस होंगे, फिर अगली वीडियो हम टारगेट के बारे में भी बात करेंगे। अभी खाली आप स्टॉप लॉस समझो। प्राइस यहाँ से ऊपर गया था। अब दोबारा जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो पहली बात, ये जो रेक्टेंगल है इसको हम पहले ही खींच लेंगे, रेंज को हम पहले ही खींच लेते हैं जैसा कि आपको पता है। अब दूसरी बार जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम इसका रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन हमको मिला कमज़ोर। रिएक्शन कमज़ोर मिला, कोई हमें इस तरीके की ग्रीन क्लोजिंग नहीं मिली। क्लोजिंग का हमेशा वेट करना है, इस तरीके से हमें कोई ग्रीन क्लोजिंग नहीं मिली नीचे। अगर ये ग्रीन क्लोजिंग नीचे मिल जाती, तो फिर हम क्या करते, एक रिट्रेसमेंट का वेट करते कि ऊपर फिर से दोबारा प्राइस जाए और फिर इसका लो ब्रेक करे, फिर हम ट्रेड लेंगे और इस पॉइंट पे ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई नहीं, नीचे की तरफ बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं हुई, और जैसे ही क्लोजिंग हुई ऊपर प्राइस चलने लगा। तो इस पॉइंट में आप देखोगे एक ये हैमर टाइप का भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये हैमर होता नहीं है। ये खाली हमको ये देखना है कि प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, हैमर तो हम उसको फैंसी नाम दे देते हैं, लेकिन रियल में वो क्या होता है कि रिजेक्शन होता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है। अब आप खुद सोचो कि जितने भी जो होंगे हमारे सेलर्स होंगे, वो प्राइस को यहाँ पे नीचे लेके होंगे तो इस पॉइंट पे दबा के लिक्विडिटी स्वीप हो गई होगी। एक काम करते हैं, इसको 5 मिनट पे करके देखते तो आपको और अच्छे से लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल सकती है यहाँ पे 5 मिनट में। देखो, यही हमारा कैंडल थी ना, यही कैंडल थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप आपको देखने को मिलेगी कि इस रेंज के बाहर प्राइस ने बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई इसने यहाँ पे। और ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न और कहलाता है, इसको बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। लेकिन बुलिश एंगल्फिंग कुछ नहीं होता है, जैसे ही आप इसको ब्लेंड करोगे, पहली कैंडल का लोगे ओपन, दूसरी कैंडल का लोगे क्लोज, ये हो जाएगा हमारा लो। तो आप देखोगे कि ये एक ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके की हैमर दिखाई देगी। समझ में आई? ये एक हैमर बन रही है, मतलब कि नीचे से रिजेक्शन मिल रही है। अब आप देखोगे, एक इसमें देखने वाली बात ये है कि जैसे-जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा इसको और स्ट्रेंथ मिलती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, जो यहाँ पे बेच के गए होंगे, यहाँ पे बेचा होगा, यहाँ पे बेचा होगा, तो इनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस पॉइंट पे, इनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस पॉइंट पे, इनके स्टॉप लॉसेस होंगे इन पॉइंट पे। तो जैसे-जैसे ये पॉइंट ऊपर जाता जाएगा, इनके स्टॉप लॉसेस सेट होते जाएँगे और प्राइस को ऊपर की तरफ एक पुश मिलता जाएगा। समझ में आई? अब इसको हम दोबारा 15 मिनट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए कि आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कौन-सा होता है इस केस में। इस केस में आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होता ये विक, ये विक। मान के चलो आप इस पॉइंट पे एंटर करते हो, ये वाली कैंडल चलो एक इसको क्रॉस करी, यहाँ से जो बनना स्टार्ट हुई ना ये वाली कैंडल, ये थर्ड कैंडल में आप अपने ट्रेड ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस आपका हमेशा यही पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट को स्टॉप लॉस बना लेते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था, ये सेकंड कैंडल है ना, इसको स्टॉप लॉस बना लेंगे। इस केस में ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे कि प्राइस नीचे आएगा और इसकी लिक्विडिटी लेके भी चला जाएगा। और यही पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, हिट होते हैं। क्योंकि आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे। वो सोचेंगे कि यार खाली बस इतना सा दे देते हैं, हैवी क्वांटिटी ले लेंगे, डबल क्वांटिटी ले लेंगे। ₹1000 का लॉस कराने था, तो यहाँ पे ₹1000 की मान के चलो यहाँ पे आ रही थी 500 क्वांटिटी, तो इस पॉइंट पे हमारी 1000 क्वांटिटी आ रही है, तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा कमा लेंगे, अमीर बन जाएँगे, करोड़पति बन जाएँगे। तो आप क्या करोगे कि इसके नीचे प्राइस आएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आप देखना 100% से 90% केसेस में ये होगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉसेस गलत लिया। स्टॉप लॉस हमेशा ये वाला पॉइंट होगा। भले ही आप यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ एंट्री हो, जहाँ मर्जी एंट्री करो, स्टॉप लॉस यही वाला पॉइंट होगा, क्योंकि जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं होगा तब तक हमारी ट्रेड इंटैक्ट रहेगी। प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है, इस पॉइंट तक भी आ सकता है, यहाँ से भी ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। इसलिए ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है इस पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होती हुई हमारी दिखाई दी है। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है ट्रैपिंग होती है, सिंपल आप ये समझो।
जैसे ही हमारे सेलर यहाँ पे ट्रैप हुए हैं वो इतनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे नहीं और प्राइस हमारा ऊपर जाएगा। और आप देखोगे इस केस में यहाँ से भी अगर आप एंट्री करते, इतना स्टॉप लॉस रखते, तो यहाँ पे प्राइस नीचे आया ही नहीं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो प्राइस यहाँ पर नीचे आया ही नहीं, स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ ही नहीं। हिट क्या, 2-3 दिन तक हिट नहीं हुआ आपका प्राइस का स्टॉप लॉस हिट, समझ में आई। और इस केस में हमारा जो टारगेट होता है वो बिगर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे ऊपर भी एक रेंज बन रही है यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ से मतलब जहाँ एक पुल बैक आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड होता है हमारा उसमें पुल बैक होते हैं की लेवल्स। ये देखो इस पॉइंट पे आप नज़र डालना कि यहाँ पे प्राइस आया, इसने हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ से फिर आया, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट बन गया है, ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट बन चुका है, ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट बन चुका है। तो यहाँ पे एंट्री करके ये आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है इनिशियली, सॉरी टारगेट हो सकता है, इनिशियल टारगेट, समझ में आई। कुछ हिम्मत वाले होंगे वो बिगर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी पे भी जा सकते हैं, मतलब इंट्राडे में तो इतना टारगेट आपके लिए सफिशिएंट है। आप देखोगे मिनिमम 1:2 या 1:2.5 का ये आपका टारगेट बन रहा है इस तरीके का, समझ में आई। और पॉइंट हम प्राइस हमेशा बिगर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा, इस पॉइंट तक अगर आप होल्ड कर सको तो कर सको, स्विंग में होल्ड कर सकते थे, समझ में आई। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप का और टारगेट का। अब एक के बाद देखते हैं कोई ब्रेकआउट वाला सिनेरियो है क्या, कहीं ब्रेकआउट हुआ हो इसके इस स्टॉक में 15 मिनट में, कहीं ब्रेकआउट है क्या, ब्रेकआउट है क्या भाई, कहीं ब्रेकआउट है क्या, ब्रेकआउट आजकल ब्रेकआउट वाले सिनेरियो बहुत ही कम चल रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हमारे एक ट्रेंडी मार्केट में बहुत सारे ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस हमारा वैसे ही एक रेंज में और डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, निफ्टी हमारी काफ़ी वीक चल रही है इस समय तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट तो दिख नहीं रहा है मुझे, ब्रेकआउट तो नहीं दिख रहा है, लिक्विडिटी स्वीप ही दिख रही है हर जगह। एक काम करते कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं, अडानी का ले लेते हैं, अडानी का लें कि कुछ ही और का लें। ये देखो ये हमारा एसबीआई का चार्ट है, इसमें ये ब्रेकआउट वाला सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पे अगर नज़र डालोगे आप तो यहाँ पे ना एक रेंज बन रही थी ऊपर, इस पॉइंट से यहाँ से एक रेंज बन रही थी, और आप देखोगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इस कैंडल पे नज़र डालोगे तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल टाइप की आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखो ये वाली कैंडल की बात नहीं कर रहा मैं, ये वाली कैंडल जो दूसरी कैंडल है ना, ये एक ब्रेकआउट कैंडल टाइप की बन रही है, क्योंकि इसने ना रेंज को पूरा ब्रेक किया है। इसने तो ब्रेक किया भी नहीं रेंज को, ये ब्रेकआउट कैंडल ये वाली बनेगी हमारी, ये वाली कैंडल। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रेड बन सकती थी हमारी, इस पॉइंट पे ट्रेड बन सकती थी। ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये रिट्रेसमेंट करके दोबारा प्राइस ऊपर जाता, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे हमारी ट्रेड हो गई इनवैलिड, क्योंकि ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी इसको इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, नीचे घुस गई। अब बहुत सारे लोग क्या है कि इस ब्रेकआउट पे रनिंग कैंडल में घुस गए होंगे, ट्रेड में 100% घुस गए होंगे यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस ये है, अगर घुस भी गए हो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस ये पॉइंट होगा, ना कि इस कैंडल का लो होगा या फिर 2.3 पॉइंट होगा, क्योंकि आप देखोगे जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा वहां से हमारी ट्रेड हो जाएगी इनवैलिड। क्या हो जाएगी, ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी, समझ में आई। ये देखो एक और बेहतरीन एग्जाम्पल रेंज ब्रेक डाउन का, ये नीचे देखने को मिल रहा है मुझे इस पॉइंट पे, जैसा कि आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो ब्लू लाइन है, इसको इस पॉइंट को देखोगे आप, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, इसका ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन हुआ है। देखो इस पॉइंट पे देखो, नजर डालो थोड़ा सा, एकदम बारीकी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखोगे कि कौन सी कैंडल है जिसने इस रेंज को ब्रेक किया है, इस लेवल को ब्रेक किया, ये वाली रेड कैंडल, दिस वन। अब इसके बाद देखोगे आप कि यहाँ पे एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, एक पुल बैक आया, फिर जैसे ही इसको लो को ब्रेक हुआ यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है, इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री बन जाती। एंट्री पर आने के बाद देखो प्राइस हमारा दोबारा अगली कैंडल में ऊपर चला गया, लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, ये जो पॉइंट है ये इंटैक्ट है, ये अनटच है। देखो खुद देखो आप, अगर इसको मैं एक लाइन बना के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आप देखोगे ये इंटैक्ट है, प्राइस यहाँ पर नहीं पहुँचा, और प्राइस यहाँ पर नहीं पहुँचा, इसकी वजह से ही प्राइस नीचे गया है, अगर ये प्राइस यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दे देता तो भाई साहब ये रेंज में चला जाता, ये नीचे की तरफ नहीं जाता फिर प्राइस हमारा, समझ में आई। इसलिए जो स्टॉप लॉसेस है ना वो पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन होते हैं हमारे। देखो यहाँ से प्राइस हमारा कितना नीचे गया, दिन भर नीचे जाता रहा हमारा प्राइस,
और ये भी कहाँ गया होगा कि बिगर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होगी, नीचे उतर तक गया होगा। समझ में आई? एक बिगर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी में प्राइस हमारा नीचे गया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे स्टॉप लॉसेस और टारगेट वगैरह हमको लगाना पड़ता है। हर पॉइंट पे स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, जैसा आपको आदत है हर पॉइंट पे लगाने की, कहीं पे भी लगाने की। समझ में आई? तो इस तरीके से ना दुनिया भर के स्टॉक्स वगैरह में आप जाके एनालिसिस करो, देखो प्राइस का रिएक्शन, देखो कहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जो स्टॉप लॉसेस हैं वो किस पॉइंट पे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखो, ऑब्जर्व करो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।